अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको यूं ही खुश रखे और शादो आबाद रखे। 2025 में हजारी रोजा यानी 27वें शब का रोजा कब रखा जाएगा, कौन सी अंग्रेजी तारीख होगी और कौन सा दिन होगा, आज इसी के मुतालिक हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और सही से समझने की भी कोशिश करें। 2025 में 27वें शब का रोजा यानी जिसे आम जुबान में हजारी रोजा कहा जाता है, वो रोजा 27 जनवरी और 28 जनवरी को रखा जाएगा। यानी पहला रोजा 27 जनवरी पीर के दिन रखा जाएगा और दूसरा रोजा 28 जनवरी मंगल के दिन रखा जाएगा। अब आप ये भी समाप्त कर लें कि सेहरी कब करनी है। देखें, जो 27 जनवरी को रोजा रखा जाएगा उसकी सेहरी 26 जनवरी यानी इत्तवार की रात में की जाएगी और मगरिब की जब अजान होगी तो इफ्तारी की जाएगी। और 28 जनवरी के दिन में जो रोजा रखा जाएगा उसकी सेहरी 27 जनवरी पीर के दिन के रात में की जाएगी और अगले दिन यानी मंगल के दिन पूरा रोजा रखा जाएगा। अब मेरे प्यारे नाजरीन, आप 27वें शब के रोजे की फजीलत भी समाप्त कर ले। जब आप फजीलत जानेंगे, बेनिफिट जानेंगे, तो आप रोजा रखने की जो है आप कोशिश भी जरूर करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वें रोजे के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि जो शख्स 27वें शब को रोजा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 60 महीनों के रोजे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी फजीलत है। हमारा पूरे साल तो खाते पीते ही रहते हैं, पेट भरते ही रहते हैं, क्या हम अल्लाह के नाम पे एक दो दिन भूखे नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। और जब हम अल्लाह के नाम पर रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, तो इससे जो नेकियां हमें मिलेंगी ना, ये इससे हमें ही फायदा होने वाला है। दुनिया में भी फायदा होगा और बरोज़े हश्र भी हमें ही फायदा होने वाला है। अच्छा, आप सबको मैं 27वें शब के रोजे की नीयत के ताल्लुक से भी बताता चलूं, चूंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता कि नीयत आखिर कैसे करनी है। देखिए, आपको नीयत इसी तरह करनी है कि नीयत की मैंने इस महीने के 27वें शब के रोजे के लिए अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, इसी तरह आपको नीयत करनी। वैसे अगर आप जुबान से इस तरह नहीं कहेंगे, दिल में आप इरादा कर लेंगे तो वही नीयत आपके लिए काफी हो जाएगी। अच्छा, 27वें शब के रात में बहुत सारे लोग जो है नफिल नमाज पढ़ते हैं, तो उनका यही सवाल रहता है कि किस तरह हम नीयत बांधेंगे, कितनी कितनी रकातें पढ़ेंगे। तो मैं उनको बताता चलूं कि देखिए, 27वें शब ये बहुत ही अनमोल और बहुत ही पाकीज़ा रात हुआ करती है। आप जितना हो सके ना, वो 27वें शब की रात में कुरान की तिलावत करें, तस्बीह पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, जिक्र अज़कार करें और कसरत से नफिल नमाज भी पढ़ें। अच्छा, कसरत से नफिल नमाज पढ़नी कैसे है वो भी आप समाप्त कर लें। देखिए, आप 2-2 रकात करके नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह नियत करेंगे, नियत कि मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसी तरह नफिल नमाज की नियत हुआ करती है। अब आप 2-2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं, 4-4 रकात करके भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयां नसीब हो, आपकी दुआएं कबूल हो, मुश्किलें आपकी दूर हो जाए, मुसीबतें दूर हो जाए, आपके बेटे की कमाई में, शौहर की कमाई में बेशुमार बरकतें हो, आपके घर में बरकतें हो, रिस्क में बरकतें हो, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप 27वें शब को जरूर 12 रकात नफिल नमाज पढ़ने की कोशिश करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 27वें शब को 12 रकात नफिल नमाज एक सलाम के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया व आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाएगा। अच्छा, 12 रकात नफिल नमाज एक सलाम के साथ कैसे पढ़ना वो भी आप समाप्त कर ले। नियत आपको इस तरह करनी है, नियत की मैंने 12 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और अल्लाह अकबर कह के आपको नियत बांध लेनी। उसके बाद में आपको सना पढ़ना है, उसके बाद में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर आपको अलहम्द शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो भी सूरतें याद हो आप वो सूरतें पढ़ सकते हैं। अगर आपको सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद याद हो तो आप उसी को पढ़कर आप एक रकात मुकम्मल कर लें। उसके बाद में फिर दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो इसी तरह आपको तिलावत करनी है और दूसरी रकात में जब आप सजदा करेंगे और आप जब बैठेंगे तो आपको केवल अत्तहियात पढ़कर फिर खड़े हो जाना, सलाम नहीं फेरना है। इसी तरह आपको 12 रकात मुकम्मल करके
اور आखिर वाली रकात में आपको अत्तहियात भी पढ़ना है, दरूद इब्राहिम भी पढ़ना और दुआए मासूरा पढ़कर आपको सलाम फिरना है। उसके बाद में आपको 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और 100 मरतबा आपको इस्तिगफार करना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और 100 बार आपको दरूद पाक पढ़ना है, यानी कि जो भी दरूद आपको याद हो। और सबसे छोटी दरूद शरीफ जो है वो ये है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह तमाम दुआओं को पढ़ने के बाद फिर जब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, जो जो भी चीजें आप जायज मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमा लेगा।